हेलो दोस्तों, अभी इस हफ्ते मतलब 4-5 दिनों के अंदर हमें मार्केट के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली है। मतलब शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। तो ये शेयर मार्केट लगातार क्यों गिर रहा है, क्या कारण है इसका, और उसके अलावा इसकी गिरावट ये कब तक रह सकती है, कितने दिन तक ये गिरावट रह सकती है और कब ये मार्केट रिकवर होगा। तो दोस्तों अभी 4 दिन के अंदर अभी बात करें तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 4 दिन के अंदर इन्वेस्टर्स को जो पैसे हैं 10.36 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। मतलब जिनका सोमवार तक जो प्रॉफिट है, पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट अगर मान लो 20,000 रुपए आसपास भी दिखा रहा था, तो वो शुक्रवार तक आते आते 2,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे करके 10.36 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं इन्वेस्टर्स के। तो मार्केट के अंदर हमें लगभग 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम सेंसेक्स को माने कि 60 से 61 हजार रुपए के आसपास चल रहा है, तो 2,000 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने को मिली है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। और दोस्तों सोमवार को जो बीएसई के अंदर टोटल लिस्टेड कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप 280 लाख करोड़ रुपए था, जो कि शुक्रवार को आते आते 269 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो लगभग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास डूबे हैं इस हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, मेन रीजन क्या है गिरावट का। तो दोस्तों मेन रीजन यही होता है गिरावट का, जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर होता है, मतलब शेयरों की बिकाबली होती है, शेयर जब सेल किए जाते हैं, तो उस कारण क्या है कि मार्केट के अंदर हमें टेम्परेरी गिरावट देखने को मिलती है। ये गिरावट टेम्परेरी होती है, वापस मार्केट रिकवर हो जाता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर तो है, पर हम भी शेयर सेल करते हैं तो हमारे कारण तो मार्केट डाउन वगैरह नहीं होता है। तो जो ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआईज है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, डीआईआईज है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी बड़े ये इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या है कि एक साथ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए के आसपास। तब वो जब मार्केट से एक साथ इतना पैसा भी निकालते हैं, तो उस कारण क्या है कि मार्केट के अंदर हमें टेम्परेरी गिरावट देखने को मिलती है। पर हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 10 लाख या 50 लाख के आसपास है, तब हम इतना सेल करते हैं तो मार्केट पर इतना असर नहीं होता है। तब जब ये बड़े इन्वेस्टर्स एक साथ सेलिंग करते हैं तो उस कारण क्या है कि मार्केट के अंदर हमें टेम्परेरी गिरावट देखने को मिलती है। तो मेन रीजन तो यही है कि शेयरों की बिकावली हो रही है, शेयर पर सेलिंग प्रेशर है, इस कारण क्या है कि मार्केट डाउन हो रहा है। तो अब दोस्तों इसका रीजन क्या है कि शेयरों की बिकावली क्यों हो रही है, मतलब सेलिंग प्रेशर क्यों है इंडिया के मार्केट के ऊपर ज्यादा। तो दोस्तों पहला तो रीजन ये है कि बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। तो दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई, डीआईआईज या जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना पैसा या तो इक्विटी मार्केट के अंदर लगाते हैं, मतलब शेयर मार्केट के अंदर लगाते हैं, या बॉन्ड्स के अंदर लगाते हैं। बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट पर हमें रिटर्न मिलता रहता है और वहां इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहता है। तो जब भी शेयर मार्केट के अंदर हमें रिटर्न कम मिल रहा होता है या उससे ज़्यादा अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, मतलब ब्याज दरें बढ़ जाती है, तब क्या करते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर बॉन्ड्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जहां उन्हें रिटर्न भी अच्छा मिलता रहता है और सेफ्टी भी रहती है। ये गिरावट टेम्परेरी होती है, ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। फिर जब उन्हें लगता है कि अब शेयर मार्केट के अंदर अब काफ़ी गिरावट हो गई है, अब हमें वापस इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड से वापस पैसा निकालकर शेयर मार्केट के अंदर डाल देते हैं। तो फिर वापस मार्केट के अंदर तेजी आ जाती है, फिर मार्केट वापस रिकवर हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इससे हमें घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों दूसरा कारण ये है कि पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट है। मतलब जो अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी है, उसकी जैसी जैसी और भी बड़े देशों की इकोनॉमी है, वहां सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर क्या है कि इंडियन मार्केट पर भी पड़ रहा है। तो इस कारण क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों तीसरा कारण ये है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई ये बढ़ रही है कि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, उसके दाम भी अब जो 7 साल के रिकॉर्ड हाई प्राइस पर पहुंच गए हैं। मतलब 7 साल के अंदर सबसे हाई प्राइस पर अभी चल रहे हैं क्रूड ऑयल के दाम, मतलब कच्चा तेल जो होता है उसके दाम 7 साल में सबसे हाई प्राइस पर चल रहे हैं। और दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हुआ है, तो महंगाई भी बढ़ी है, इस कारण भी थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों चौथा कारण ये है कि बजट आने वाला। तो जब भी बजट आता है तो किसी सेक्टर के लिए अच्छी बातें भी होती है, किसी सेक्टर के लिए नेगेटिव बातें भी होती है। तो बजट आने वाला होता है, तब क्या है कि मार्केट के अंदर हमें टेम्परेरी काफी गिरावट देखने को मिलती है। तो इस कारण क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अभी बजट आने से पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज वगैरह में चेंजेस हो जाते हैं, तो किसी भी सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ सकता है। जैसे फार्मा सेक्टर के ऊपर कुछ आ गया या आईटी सेक्टर के ऊपर कुछ आ गया, तो उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ सकता है। तो उससे पहले क्या है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाती है। फिर क्या है कि बजट वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वापस पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों पांचवा कारण ये है कि जो अभी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ओवर वैल्यूड जो मार्केट होता है, जो महंगे मार्केट है, मतलब अभी इंडिया का जो मार्केट अगर देखें तो थोड़ा ओवर वैल्यूड है। तो वहां से निकल कर क्या है कि जहां पे अट्रैक्टिव प्राइस पर शेयर वगैरह मिल रहे हैं, जैसे अभी जापान के अंदर है या यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर जहां भी अट्रैक्टिव प्राइस रेंज पर शेयर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते हैं। इस कारण भी क्या है कि टेम्परेरी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सारी जो गिरावट है ये टेम्परेरी है, मतलब ऐसा चलता रहता है शेयर मार्केट के अंदर।
तो जब भी ऐसी टेम्परेरी गिरावट आती है तब हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी ऐसी टेम्परेरी गिरावट हमें देखने को मिलती है, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास अगर अच्छे शेयर हैं, फाइनेंशियली और फंडामेंटली अच्छे शेयर हैं अगर आपके पास, और आपका टारगेट है 5 से 10 साल का, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जब भी आती है तो हमें भी जल्दबाजी में शेयर सेल नहीं करने चाहिए। जो हमारा टारगेट है उस पर हमें फिक्स रहना चाहिए। तो जब भी ऐसी सेलिंग प्रेशर आता है, शेयर जब डाउन चला जाता है, तो हमारे पास खरीदारी करने का एक और नया मौका आता है। मतलब शेयर अब सस्ता मिल रहा है हमें, मतलब कुछ टाइम के लिए शेयर सस्ता हो जाता है, तो हमारे लिए खरीदारी का नया मौका होता है। तब हमें क्या है कि वो शेयर जो है, अच्छे शेयर, वो लेकर हमारा जो प्राइस है वो एवरेज कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा भी फायदा होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, और जब शेयर मार्केट वापस रिकवर होगा तो शेयर वापस ऊपर आ जाएगा। तो जब भी मार्केट गिरता है तो खरीदारी का एक नया मौका आता है, तो इससे घबराने की कोई चिंता नहीं है। और बाकी देखिए दोस्तों, अगर आपके पास फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छे शेयर नहीं है, रिस्की शेयर हैं, तो उसके अंदर क्या है कि अब जब ऐसी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, तब क्या है कि वो शेयर बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, उनके अंदर लोअर सर्किट भी कभी कभार लग जाते हैं। तो क्या है कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो अच्छे ही शेयर रखें, मतलब फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छे शेयर रखें जिनका विजन भी अच्छा हो। जैसे अभी टाटा के शेयर हैं, अदानी के कुछ अच्छे शेयर हैं, तो ऐसे बढ़िया शेयर अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर होंगे तो क्या है कि हमें घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों यही मेन रीजन है अभी शेयर मार्केट के गिरने के, और ये मार्केट वापस रिकवर हो जाएगा। ये टेम्परेरी गिरावट होती है, ऐसा चलता रहता है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकालते भी रहते हैं और पैसा वापस डालते भी रहते हैं, और हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें फंसना नहीं है। मतलब वो क्या करते हैं, जब शेयर मार्केट से एकदम से पैसा निकालते हैं तो अब एकदम से सेलिंग प्रेशर होता है, तब क्या है कि जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में नहीं आता कि वो भी सोचते हैं कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, हमारे पैसे सारे चले जाएंगे, तो वो भी जल्दबाजी में सेल कर देते हैं। जब सेल करते रहते हैं तब क्या है, वो शेयर और ज़्यादा सस्ता हो जाता है। तब और ज़्यादा सस्ता होता है, तब क्या है कि बड़े इन्वेस्टर्स वापस एंट्री बना लेते हैं, वापस एंट्री बनाते हैं, फिर उस शेयर को महंगा करते हैं, फिर उस शेयर को महंगा करते हैं। तब क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो महंगे शेयर को वापस खरीदते हैं। जब वो रिटेल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे खरीदना शुरू करते हैं, तब क्या है कि वापस जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वापस बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं। तो आपको इस चीज़ों में फंसना नहीं है। तो जो बड़े इन्वेस्टर इस तरह की चाल वगैरह करते हैं तो उसमें आपको फंसना नहीं है। आप अपने जो फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छे शेयर हैं उस पर बने रहना है, और बाकी ऐसी गिरावट चलती रहती है तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, और ये गिरावट टेम्परेरी है, वापस मार्केट भी रिकवर हो जाएगा। अभी खरीदारी करने का मौका है, तो खरीदारी करते रहिए और अच्छे शेयर लेते रहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।